मैडम आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, पानी ले आओ। और सुनो, माहम आई है? जी मैडम, माँ बीबी आ गई हैं, वो अपने रूम में सोने चली गई हैं। सोने के लिए? ये कौन सा वक्त है सोने का? माँ बीबी बेडरूम जाने से पहले ये कह के गई हैं कि उनके सर में दर्द है, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जाओ ले आओ पानी। अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों माइग्रेन हो रहा है। बात तो टेंशन की है, मगर नाइला भी तो मिसअंडरस्टैंड कर रही है। अबीर बाय नेचर एक मुखलिस इंसान है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर यही मुखलिसी नाइला के दिमाग में शक पैदा कर रही है। चची भी ने भी नाइला के सामने इतनी नामुनासिब बात कर दी। सितवर, तुम ही नाइला को समझाओ ना। वो जो समझ रही है बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी अंबर, मैं उससे बात करती हूँ उसके बारे में, मगर शक का बीज एक मर्तबा जड़ पकड़ लेना तो वो रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। Where are you? I'm at your home. परवीन, परवीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मैं माहम से मिलने आई थी। 2 दिन से उससे बात ही नहीं हुई, ना उसने मेरी कॉल रिसीव की और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई किया। सुंबुल, ये तो आप दोनों का मसला है ना। I mean, वो किससे बात करती है और किससे नहीं, उसके डिसीजन है। अभी घर पर है माहम? बेटा, मैं उसकी सेक्रेटरी तो नहीं हूँ ना कि उसके आने जाने का स्केड्यूल रखूं। एनीवे, अगर तुमने इंतजार करना है तो मैं जूस भिजवाती हूँ। नो थैंक यू, मैं सिर्फ माहम से मिलने आई थी। चलती। हाफिज। परवीन, परवीन। अरे सुंबुल, क्या हाल है? कैसी हो? खैरियत? माम से मिलने आई थी? जी, लेकिन शायद माहम घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? गाड़ी तो खड़ी है। नायला होगी अंदर, तुम वेट कर लेती। नायला आंटी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं सुंबुल, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, और मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं हुई। एक्चुअली सुंबुल, आजकल नायला पर वर्कलोड बहुत है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहती है, तो हाँ मिसबिहेव कर लिया होगा, माइंड ना करना। इंसान को उतना ही काम करना चाहिए जिससे रवैयों में तब्दीली ना आए। Anyways, I was here for Mama. Hafiz. सुंबुल, तुम मेरे डैड को मुझसे कभी भी नहीं छीन सकती, समझी तुम? देखो नायला, जो भी है तुम्हें सुंबुल के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। बहुत फिक्र हो रही है अपनी पुरानी दोस्त की बेटी के बारे में। अंबर अब मेरी नहीं तुम्हारी दोस्त है, और ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैं इस तरह कह देती हूँ, तुम्हें मेरी दोस्त की बेटी की जरा ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? फिक्र नहीं हो रही तो सिर्फ अपनी बीवी और बेटी की। तो क्या क्या चाहती क्या हो? हाँ, मैं ऑफिस बिजनेस सब छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे और माम के आगे पीछे फिरता रहूं? हाँ, हद होती है हर बात की नायला। हदें मैं नहीं, तुम पार करे हो अभी। तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारी बेटी पे क्या गुजर रही है सबकी वजह से? उसको माइग्रेन शुरू हो गया है, देख लेना। बहुत जल्दी वो नींद की गोलियां भी लेना शुरू कर देगी। माम के सर में दर्द? हाँ, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें कैसे नजर आएंगी? मेरी दोस्त और उसकी बेटी से फुर्सत होगी तो ये चीजें तुम पे जाहिर होंगी। देखो अंबर,
सबसे पहले तो तुम अबीर को घर आने से मना करो, इस तरह नायला का शक कम हो जाएगा। नायला मेरे बारे में कितनी गलत राय रख रही है, सो नेगेटिव। जो सोचना था सोच लिया, अब अक्लमंदी इसमें है कि तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। मेरे लिए मेरी दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी वक्त अबीर को फोन करके मना कर देती हूँ। What are you doing? क्या कहोगी फोन करके कि कल से घर आना बंद या कम कम आया करो? अंबर, ऐसी बातें फोन पे डिस्कस करके हैंडल नहीं होती हैं। और फैक्ट तो ये है ना कि अबीर के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा ना हो कि उन्हें तुम्हारी फोन पे की हुई ये बात डिसहार्टन कर दे। नहीं, मेरे लिए मेरी दोस्ती ही इम्पोर्टेंट है, नथिंग एल्स मैटर्स। आई एग्री विद यू, लेकिन इसे एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होगा। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम ये बात अबीर से बैठ कर करो, बल्कि कहीं बाहर जाके बैठ के बात करो। तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, यू विल फील बेटर। ये मैडम और माम बीवी कहाँ है? जी वो तो नाश्ता करके गक्के जा चुकी हैं। चली गई? अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय ले आओ, मुझे भी निकलना है। ठीक है। हेलो अंबर। हेलो अबीर, तुम घर पे हो या दफ्तर में? फिलहाल तो मैं घर पर हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। ऑफिस जाके मुझे कॉल कर लो प्लीज। हाँ, तुम चाहो तो अभी बात कर सकती हो। एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। अच्छा, मुझसे? व्हाई नॉट? आज लंच पे फ्री हो? ठीक है। अंबर, खैरियत तो है ना? तुम थोड़ा परेशान साउंड कर रही हो। अपनी परेशानी ही तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी। आराम से लंच पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, ओके, आज सी। फितरत को बता देती हूँ। ऐसी क्या बात हो सकती है जो नायला घर के बाहर डिस्कस करना चाहती है? माहम, हर एक की जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इनको फेस करना होता है, ये नहीं कि आप मुंह छुपाकर बेडरूम में बैठ जाएं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे डैड को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। मॉम, हो सकता है जिन्हें हम गलतियां समझ रहे हैं वो उनके नजदीक गलतियां ही ना हो। हाँ, हो तो सकता है। एक बार हमको पता भी नहीं चलता और हम गलती कर जाते हैं। नायला तुम्हें छोड़ देगी और अंबर तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया तुमसे लाताल्लुक हो जाए और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुझसे कायम रहे। मोहब्बत इंसान को मजबूत और खुद गर्ज बना देती है और यही गर्ज तो इंसान को मोहब्बत करने पे उकसाता है। नायला, आई एम सो सॉरी। मेरे आगे तुम्हारी मोहब्बत कुछ भी नहीं है।
माहम, माहम आखिर हुआ क्या है? कोई भी बातें तो मुझसे कर सकती हो, मुझसे लड़ाई करो, शिकायत करो, लेकिन ये क्या तरीका है? इतने दिन से तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मेरी कॉल्स नहीं ले रही हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और वैसे भी हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि जरा सी नाराजगी पर खत्म हो जाए। माहम, जब तक तुम मुझे अपनी नाराजगी और मेरी गलती की वजह नहीं बताओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं, कब तक इन छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे? अब हम बच्चे नहीं रहे कि हम छोटी बातों पर नाराजगी पालेंगे। तो बड़ी बात बता दो, नाराजगी की कोई तो वजह होगी। ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना, इसका जवाब देने के लिए मुझे बहुत हिम्मत और तुम्हें सुनने के लिए उससे कई ज्यादा हौसले की जरूरत होगी। तुम दोनों एक साथ, लगता है पैचअप हो गया। मुझे तो पता भी नहीं कि वो नाराज क्यों, पैचअप कैसे होगा। शदीद नाराज है। पर इस शदीद नाराजगी कोई वजह भी तो होगी। वजह पता होती तो जरूर पूछती। एनीवेज, मैं तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ये एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कराना था, इसलिए आया था। फरहान, मेरे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तुम्हारी मामा बाबा की डेथ पर नहीं है, लेकिन मामा ने इस बात को बहुत फील किया है। टू बी ऑनेस्ट सुंबल, अम्मी काफी स्टेटस कॉन्शियस हो रही हैं। उनको लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी सिर्फ अपनी बराबरी के लोगों में ही सजती है। डोंट यू वरी, मैं उन्हें संभाल लूंगा, वो समझ जाएंगे। अच्छा हुआ तुम ऑफिस में मिल गई, मगर तुम्हारा और अबीर का लंच का इनविटेशन नहीं था अंबर की तरफ से? तुम गई नहीं? किसने कहा तुमसे? मुझे तो ऐसी कोई इनविटेशन नहीं मिली। ओह, अंबर ने मुझसे सरसरी तौर पे जिक्र किया था, मैं समझी कि शायद तुम भी। तो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे खबर ही नहीं। अरे हो सकता है कि वो तुम्हें खुद से फोन करके अलहदा से इनवाइट करे। अब तो वो ना ही इनवाइट करे तो बेहतर है। आज मैं इस कहानी का ड्रॉप सीन करूंगी। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा तमाशा बने। तुम्हारा गुस्सा बजा है, बात गुस्से की नहीं है सिर्फ। अगर अबीर अंबर उसकी बेटी को अहमियत देना चाहते तो दे, बस एक बार फैसला कर ले, वंस एंड फॉर ऑल। रेस्टोरेंट का बताया? हाँ एक्चुअली तुम सही कह रही हो। तुम बिजी हो तो क्या हुआ, मैं आ गई। नाइला, मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी मूंग की दाल भी डालो, तुम तो खाली मसूर की उठा लाए हो। तुम चाची भी। वालेकुम अस्सलाम। इधर इधर बात सुनो मेरी, इसको मूंग डालो और धो के रखो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम, ठीक हो? अच्छा देखो, तुमसे एक बात करनी थी मैंने। ऐसा है कि अच्छे लड़के जो होते हैं ना, मक्खन की डली की तरह होते हैं, कब हाथ से निकले पता ही नहीं चलता। चाची भी आप क्या कह रही हैं, मैं समझी नहीं। अरे तुम सदा की नादान रहना। देखो वो जो लड़का है ना जिसे तुम पसंद करती हो, वो जिसकी अंबर भी बहुत तारीफ करती है, क्या नाम है उसका? इमरान, नहीं कामरान का। फरहान। अच्छा फरहान। बेटा ऐसा है कि रिश्ते जो है ना मेल मिलाप से मजबूत होते हैं, ठीक है ना? तो तुम ऐसा करो कि उसकी माँ को एक दिन खाने पे बुलाओ। चाची भी। अरे सुनो, एक पत्थर सरकेगा तो दूसरा खुद ही हिल जाएगा। चाची भी, आप और आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। लो भला, मैं को रियाजी का पहाड़ हूँ जो समझ में नहीं आती है? तुम यूँ कहो कि तुम्हें बस अपने मतलब की बातें समझ में आती हैं। देखो बेटा, तुम रुखसत होगी तो तुम्हारी माँ अपने बारे में सोचेगी ना। चाची भी, आप भी ना। अरे बात तो सुनो, मेरी बातें तो तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हो। बस मैं कहती हूँ बुलाओ दोनों को, माँ बेटे को दोनों को बुलाओ। मैं भी मिलूं उस फरहान से, देखूं तो सही है कैसा लड़का। कमाल करती है।
अच्छा, ये पूरी फाइल जाके चेक कराना उनको और यहाँ पे उनको दस्तखत जरूर ले लेना, ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है। हाय माम। हाय फरहान, पापा कहाँ हैं? बॉस फिलहाल ऑफिस में है, लेकिन लंच में मीटिंग है, चले जाएंगे। अच्छा एक सेकंड माम, दोस्त होने की हैसियत से एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ तुमसे? हाँ, तुम मुझसे सुंबुल के अलावा किसी भी टॉपिक पे ओपनली बात कर सकते हो। माम इतनी नफरत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तुम दोनों तो एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में बात तक नहीं किया करती थी, आखिर हो क्या गया है? मैं डैड के रूम में जा रही हूँ। हेलो अंबर। हेलो अबीर, कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सो सॉरी अंबर, आई एम गेटिंग लेट। बस मैं 15 मिनट में आया। ठीक है, सी यू। अच्छा ठीक है, आई एम वेटिंग। बेटा आप यहाँ, क्या हुआ? डैड मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। अनफॉर्चुनेटली बेटा मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ, हम शाम को बात कर सकते हैं, ठीक है? डैड आपकी जिंदगी में मेरे अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है? बेटा ऐसी हरगिज बात नहीं है। देखो कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करना जरूरी होता है। तो ठीक है, एज ए फादर आपकी मुझसे ये कमिटमेंट है कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी आप मेरे साथ मौजूद होंगे। आप कहीं नहीं जा रहे डैड। बेटा मैं सारी जिंदगी आपके साथ हूँ, बस अभी रुआज। ओके, जस्ट रिलैक्स, गो टेक सीट। ओके, बाय बाय। क्या हाल है? किसकी कॉल है? नायला। हेलो नायला। हाँ अंबर, मैंने तुमसे मिलना है। कहाँ हो? हाँ हाँ, ऐसा करो शाम को मेरे घर आ जाओ। अभी क्यों नहीं? वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त। अच्छा, तुम्हें देर लगेगी। वो तुम्हारे तो घर पे मेहमान भी आए हुए हैं ना, उनके साथ बिजी होगी। हाँ हाँ, एक्चुअली तुम सही कह रही हो। तुम बिजी हो तो क्या हुआ, मैं आ गई। नायला तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरे मियाँ के साथ तुम यहाँ लंच डेट बना रही हो और तुम कह रही हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। नाना ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम तो चुप ही हो जाओ। 20 साल से यही कहते आ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आज रंगे हाथों पकड़ा फिर भी यही कह रहे हो। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है नायला। तो आज दूर कर दो मेरी सारी गलतफहमी। बताओ क्यों झूठ बोलकर छुप छुप कर मेरे मियाँ से मिलती हो, क्या मकसद है तुम्हारा? नाना स्टॉप इट, एनफ इज इनफ। यू शट अप। मैं तुम्हें बताऊंगी कब इनफ हुआ है। पापा मुझसे और वेट नहीं हो रहा, आप प्लीज घर आ जाएं। थैंक्स। नाना रिलैक्स। किसको गुस्सा दिखा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। सारे रिश्ते नाते टूट गए, खत्म। रिश्ते एतबार से जुड़े होते हैं, जब एतबार ही नहीं रहा तो कौन सा ताल्लुक, कौन सा रिश्ता? नायला बस करो, बात तो सुनो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मेरा घर पर बात कर कर तुम इतनी मासूम बन रही हो। तुम तो मेरी बहनों की तरह थी। Shame on you, अंबर।
नायला, नायला, listen to me, नायला. माहम, मैं ये कह रहा था आज शाम में हम तीनों उसी स्नैक बार में मिलते हैं. हम तीन? माहम, बात समझने की कोशिश करो. देखो, दोस्तों में इख्तिलाफात तो हो ही जाते हैं, लेकिन खुद दूर होने के बजाय हमें इख्तिलाफात को दूर करना चाहिए. देखो, एज अ फ्रेंड मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे खत्म कर दो. इसलिए तो हम मिलना चाह रहे हैं. मिलने से क्या हो जाएगा? मिलने से बहुत कुछ हो सकता है यार. देखो, बड़ी बड़ी जंगें रुक गई हैं टेबल टॉक के जरिए. एक तो मामूली सी नोक झोंक. स्टॉप इट फरहान. जो तुम करने जा रहे हो वो इम्पॉसिबल है. अब सुम्बुल मेरी दोस्त नहीं रही और अब इस बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है. हेलो सुम्बुल, हम थोड़ी सी गुस्से में. डोंट यू वरी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा. हम मिल लेंगे. सुन रही हो ना तुम? हेलो. हेलो सिद्वत, कहाँ हो तुम? हाँ, घर पे हूँ. क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? सिद्वत, तुम्हें तो पता है कि मैं बात बनाने चली थी, यहाँ तो बात बिल्कुल बिगड़ गई. गुड. मैंने तुम्हें और नायला को इसीलिए तो मिलवाया था. अच्छा, पहेलियां मत बुझवाओ, जल्दी से बताओ क्या हुआ है. नायला इतनी सस्पिशियस हो गई है कि वो अबीर के पीछे यहाँ रेस्टोरेंट तक पहुँच गई थी. कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नायला को पता कैसे चला कि मैं और अबीर. चलो, जो भी हुआ ना, उसकी बदगुमानी तो दूर हो गई. बदगुमानी दूर नहीं हुई है, बल्कि इतनी बढ़ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अब दूर कैसे होगी. इस मुश्किल को नामुमकिन मैं बना दूंगी. सिद्वत प्लीज, तुम नायला से बात करो. तुम बताओ उसे कि फैक्ट क्या है. इस वक्त वो मेरी और अबीर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. अच्छा, मैं नायला से बात करूंगी. पर तुम तो जानती हो ना कि नायला के दिमाग में एक बार बात बैठ जाए, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है. सिद्वत, इस वक्त सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो. वो इतने गुस्से में है, मुझे डर है वो कोई गलत फैसला ना कर बैठे. अच्छा, मैं उससे बात करती हूँ. तुम परेशान मत हो. सिद्वत प्लीज, मैं तो कहती हूँ तुम फौरन उसके घर पहुँचो. मामला बहुत क्रिटिकल हो गया है. अच्छा, मैं फौरन उसके घर जाती हूँ, ठीक है ना? तुम अपना ख्याल रखो. हैंग इन देयर. बाय. अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है अंबर राना. आगे आगे देखो क्या होता है. Slow down. Before yourself, तो बदगुमानी आग लगा देगी घर को. Damn. Pick up the phone. Pick up the phone. Damn. अगर नायला फोन नहीं उठाई थी तो तुम्हें खुद वहां चले जाना चाहिए था. मौके की नजाकत को समझो और फौरन नायला के घर पहुंचो. सिद्वत, अब सिर्फ तुम ही इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो. ओके बाय. क्या वो मम्मा परेशान लग रही हैं? और नायला आंटी का क्या मामला है? नहीं, मैं ठीक हूँ. तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. कैसे परेशान ना हो मम्मा, आपकी बेटी हूँ. अगर तुम्हें मेरी परेशानी की इतनी फिक्र है तो अपने घर बसाने का सोचो.
मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अबीर, अबीर अहमद खान, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या हुआ है मॉम? प्लीज टेल मी मॉम, व्हाट्स रॉन्ग? ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने गुस्से में? मुझसे क्यों पूछती हो बेटा? पूछो, अपने डैड से पूछो। पूछो कहाँ से आ रहा है ये, पूछो। डैड तो मीटिंग में थे ना? मीटिंग पे नहीं था, तुम्हारा बाप डेट पे था। बस कर दो नायला, ओके? जस्ट कूल डाउन। अब तुमको मेरी बात सुननी होगी। मैंने कुछ नहीं सुनना, समझ आई तुम्हें? अब मैं बोलूंगी, सब सुनेंगे। तुम दोनों का सच में सबको बताऊंगी। तुम्हारी बेटी भी यही समझती है कि तुम मीटिंग्स में बिजी हो। बेटा, मीटिंग्स के बहाने तुम्हारा बाप पुराना इश्क ताजा कर रहा है। डैड आप मीटिंग में नहीं थे? आपने फिर मुझसे झूठ बोला? झूठ नहीं बेटा, सच बोला है। बस मीटिंग का मतलब बदल गया है, फ्रॉम प्रोफेशनल टू पर्सनल बिजनेस। जस्ट शट अप, ओके? बस बहुत हो गया है। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो नायला। इम्तिहान तो तुमने मेरा लिया है, पिछले 20 साल से मेरे सब्र और बर्दाश्त का। लेकिन अब बहुत हो गया, अब खत्म। बस मैं नहीं रोकी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अबीर, अबीर अहमद खान, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? ये तुम क्या कह रही हो नायला? जो तुम सुन रहे हो मैं वही कह रही हूँ। तुम झूठे धोखेबाज इंसान हो। 2 कश्तियों में बैठे हुए हो, मैं नहीं रह सकती। माँ, तुमने सुन लिया ना, मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती। बट आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी वजह से इस रिश्ते को मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जान, अब तुमने डिसाइड करना है, तुमने अपने डैड के साथ रहना है या मेरे साथ? मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमको और तुम्हारी शक को। हद होती है, थक गया हूं मैं तुम्हें सताइयां देते देते। दूर हो जाए मुझसे, मत आए मेरे पास। अभी मेरा दिल तोड़ा है, मेरा मान तोड़ा है। माम, तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर मत चलना, अच्छा? वो बात सुने बिना इल्जाम तराशी पर उतर आती है। आज आपने ना सिर्फ मेरा भरोसा खो दिया, बल्कि मुझे भी खो दिया। सुंबुल को आज इसकी माँ की असलियत तो दिखा के ही रहूंगी मैं। बड़ा फख्र करती है ना अपनी माँ पर। पिक अप द गॉडडैम फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नायला, तुमने शक की दीवार को हमेशा इतना ऊंचा रखा है, तुमको मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आई कभी। तुमने मुझसे मोहब्बत की कब है अबीर? तुम्हारी मोहब्बत तो हमेशा से अंबर ही रही है। आज की मुलाकात ने उसको साबित कर दिया। देखो, आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता है। जो कभी छुप ना सके वो हमेशा सच होता है। तो क्या तुम अब तुमने वापसी का कोई दरवाजा खुला छोड़ा है मेरे लिए कि मैं लौट कर आऊं?
तुम्हें तुम्हारी पुरानी मोहब्बत मुबारक हो अबीर। एक्सक्यूज मी। दिल का बोझ गम बांटने से कम हो जाता है। क्या है भाई, पत्थर की बन गई हो? काश मैं पत्थर की होती। शुक्र है कुफर तो टूटा है। अब टूट गया तो बता दो, क्या रोग लगाए बैठी हो? मामा, ये देखें, मैंने आपके लिए पास्ता बनाया, खाकर बताएं कैसा है? अच्छी ने इतने मेहनत से बनाया, झूठे मुंह खाकर इसका दिल खुश कर दो। बिल्कुल भूख नहीं है। मैं आती हूँ अभी। हाँ, अभी बिल्कुल सुध बैठी हुई थी, कॉल आई है तो बिजली की सी तेजी आ गई। क्या नायला ने घर छोड़ दिया? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। पता है, नायला को समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर उसके दिमाग में कोई बात अड़ जाए तो अड़ ही जाती है। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अगर तुम वहां पहुंच जाती तो नायला और अबीर का घर टूटने से बच सकता था। देखो अंबर, जिस तरह सीलन ज़दा दीवार हमेशा खड़ी नहीं रहती है ना, उसी तरह जिन रिश्तों में शक पैदा हो जाए वो भी हमेशा कायम नहीं रहते। एक दिन यूं ही टूट जाते हैं। नायला गई कहाँ होगी? देखो नायला, बड़ा भाई होने के नाते मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना। वैसे भी उम्र के इस हिस्से में माँ बाप को अपने बारे में नहीं, अपनी औलाद के बारे में फैसला करना चाहिए। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ यू। एंड यू नो व्हाट? क्योंकि तुमने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया, अपने शौहर पे कभी डिपेंड नहीं किया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में शौहर की जरूरत नहीं होती। और एक बात बताऊं बेटा, कभी ये मत सोचना कि बहनें भाइयों पर बोझ होती। नो नो नेवर। ये घर तुम्हारा है, तुम जब तक चाहोगी यहां रह सकती हो। सेकेंडली, वो तुम्हारी भाभी भी चंद दिनों में यूएस से आ जाएंगी। क्या सोच रही हो? माँ हमके बहुत फिक्र है, पता नहीं कितनी इमोशनली अपसेट होगी। अब डू वन थिंग ना, उसको भी यहीं बुला लो, वो हमारे साथ ही रह लेगी। वैसे तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए। कॉल, कम ऑन। क्या हुआ? फोन ऑफ आ रहा है। बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है। जब औलाद अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखेगी तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। लेकिन फॉरगेट इट, डोंट वरी। तुम जाके चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तुम्हारे भाई का घर है, आई ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, ओके? यू आर वेलकम। फरहान, तुम्हारा माम से कब से कांटेक्ट नहीं हुआ? उसने तुम्हें कोई कॉल की? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई उसकी। अच्छा, एक्चुअली मैं किचन में थी तो मुझे माम की कॉल्स आई नहीं थी। अभी मैं उसे दोबारा कॉल्स कर रही हूँ लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे लगा शायद वो मुझसे मिलना चाह रही है। नहीं नहीं सुमन,
वो इतनी जल्दी अपना फैसला नहीं बदल सकती। उसकी आंखों में शदीद नाराजगी देखी है मैंने तुम्हारे लिए। तो फिर वो मुझे कॉल्स करके क्या कहना चाह रही थी? एनीवेज हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। माहम, नायला तुम यहाँ क्या? माहम कहाँ? महम आई गेस वहाँ कमरे में होगी। क्या हुआ? उसका सेल ऑफ है, मेरे पास भी नहीं आई। तुम अपने इश्क से निकलो, तुम्हें कुछ नजर आए। माहम, माहम बेटा, मैं तो समझा कि वो कमरे में थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जिम्मेदार हो। देखो छोड़कर तुम गई हो, इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं। मैं घर छोड़कर सिर्फ तुम्हारी वजह से गई। रुको, इस वक्त उलझने से बेहतर है कि महम को तलाश करे। किसको कॉल कर रहे हो? ट्रैकर सर्विस को कांटेक्ट कर रहा हूँ। डर लग रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो जी, मेरी गाड़ी है टोयोटा कोरोला, सन 2013 का मॉडल है, प्लेट नंबर है AL 525। प्लीज अर्जेंसी इमरजेंसी है, इसको प्लीज फौरन लोकेट करें प्लीज। थैंक यू जी। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। प्लीज प्लीज हरी अप। थैंक यू। क्या सीवी ऊपर 8 बजे से खड़ी है। तुमने लगाए उसे किस किस को जलाया? हम सब जल के राख हो गए। अरे इतने आंसू तो कोई माँ अपनी सगी बेटी की रुखसती पे नहीं बहाती जितने तुम उसकी गुमशुदगी पर बहा रही हो। उसने कभी नायला को दिल से चाहा ही नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो तुम्हारे लिए मोहब्बत छुपी हुई थी।